आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तालिबान ने पंजशीर पे कब्जा कर लिया है? क्या अमरुल्ला साले ताजिकिस्तान भाग गए हैं? चलिए सवाल का जवाब देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तालिबान ने फ्राइडे को ये बोला कि हमने अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल ले लिया है। कल की बात है ये। अल्लाह के रहमो करम से अब हमने अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल ले लिया है। पूरा कंट्रोल मतलब पंजशीर को भी हरा दिया है। अब रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया, 3 तालिबानी सोर्सेस, तालिबान ने ये कहा है। इनका पूरा ट्वीट ये था कि अल्लाह के रहमो करम से अब हमने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो भी शरारती तत्व थे उनको हरा दिया गया है और पंजशीर अब हमारे कंट्रोल में है। एक तालिबानी कमांडर ने यह बोला। रिबेल्स ने बोला, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस ने बोला कि नहीं नहीं, लड़ाई अभी भी जारी है। अब देखिए, पिछले 2 हफ्ते से लड़ाई काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये पूरी कहानी 15 अगस्त से शुरू हुई जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन एक ऐसा प्रांत था नॉर्थ में, पंजशीर, जिससे उम्मीद थी। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ घनी, वो तो भाग गए। अमरुल्ला साले जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पंजशीर में चले गए। अहमद शाह मसूद से उन्होंने हाथ मिलाया। 31 साल के हैं अहमद शाह मसूद के बेटे। अहमद शाह मसूद ने ही नॉर्दर्न रेजिस्टेंस की स्थापना की थी। जब तालिबान का राज था 1996 से लेकर 2001 तक, तब अहमद शाह मसूद लड़ाई किए थे और अभी ताजिकिस्तान में उनको हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। साथ ही साथ उनको 2001 में मार दिया गया था। लेकिन उस समय नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को सपोर्ट था। भारत, वेस्टर्न पावर्स नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रही थी। आज ये रेजिस्टेंस बिल्कुल अकेला है। प्लस उस समय पंजशीर के अलावा काफी और भी एरिया इनके पास था और 5 सालों तक तालिबान इसको छू भी नहीं पाया। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो गई है। जब अमरुल्ला साले ने बोला कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, तो उम्मीद जगी कि भाई ये हैं। देखिए, आपको बता दूं कि तालिबान का रूल करना इतना आसान नहीं है। तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, सरकार भी बनाने वाला है। कल ये भी बोला कि हम चाइना से फंडिंग लेंगे। मुल्ला बरादर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सरकार को लीड करेंगे, सरकार बनाएंगे। तालिबान में भी 2 सेक्शन है, एक हक्कानी नेटवर्क है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि एक बार आपने कर तो लिया, लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल रहेगा क्योंकि औरतें लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट अभी रुके नहीं है, तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। अब नॉर्दर्न रेजिस्टेंस ने जब ये सब हुआ तो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस ने पंजशीर पे कब्जा कर लिया। उनका कब्जा था भाई, पूरा उसको गार्ड कर दिया। अब यहां पे तालिबान ने पहले बोला कि आप हमको पंजशीर दे दो, तो ऐसा लगा कि शायद बातचीत से मसला सुलझ जाए, या अहमद मसूद को या अमरुल्ला साले को हो सकता है सरकार में शामिल कर लिया जाए, ऐसा लगा। लेकिन बाद में यह बातचीत का कोई नतीजा नहीं हुआ। तालिबान बातचीत हुई नहीं, तालिबान सीधा अंदर चला गया और अहमद मसूद ने भी बोला कि आ जाओ, लड़के ले लो, मर जाएंगे हम लेकिन देंगे नहीं पंजशीर को। और उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार लड़ाई जारी है। अब कमाल की बात यह है कि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस अभी तक हारा नहीं है। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस लगातार फाइट कर रहा है। तो थर्सडे नाइट को हामिद करजाई ने बोला कि लड़ाई बहुत तेजी से एस्केलेट हुई। लड़ाई जो है वो काफी एक्सट्रीम होती जा रही है और तालिबान से भी अपील की है और नॉर्दर्न अलायंस से भी अपील की है कि भाई हाथ जोड़ते हैं आपके, अब लड़ाई बंद करो क्योंकि बहुत खून बह रहा है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करनी है, साथ ही साथ शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं दोस्तों, बहुत ही सस्ते में निकाले हैं, तो आपको डाउनलोड करके इन कोर्सेज को अवेल करिए। तो रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अमरुल्ला साले ताजिकिस्तान भाग गए हैं। लेकिन बाद में अमरुल्ला साले ने वीडियो जारी किया और उन्होंने बोला भाई देखो, मैं पंजशीर में ही हूं, मैं कहीं पे ही नहीं भागा हूं। मुझे ऐसा लगता है 3 लाख की फोर्सेस थी अफगान की और तालिबान ने चुटकियों में हरा दिया। 3 लाख की तो वैसे नहीं थी, लेकिन हाँ, ये 70-80 हजार तालिबानियों ने चुटकियों में अपने दुगनी फोर्सेस को हरा दिया। उसका रीजन था अशरफ घनी। अगर अमरुल्ला साले उनकी जगह प्रेसिडेंट होते तो आज शायद चीजें कुछ और होती। ये जोशीले इंसान हैं, भाग गए, लेकिन मतलब भले ही इन्होंने छोड़ दिया काबुल, पंजशीर चले गए, लेकिन इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, तो चीजें शायद कुछ और होती। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई मैं पंजशीर में ही हूं और मैं कहीं ताजिकिस्तान, टर्की नहीं भागा हूं। और अभी रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान में जो क्लैशेस हैं वो हो रही हैं, लड़ाई चल रही है।
अहमद मसूद ने भी यही बोला कि ये सब झूठ है और हम यहां पे ही हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पंजशीर जो होगा, अगर तालिबान पंजशीर को कैप्चर करेगा, उस पर कब्जा करेगा, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वाह 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 वाह, क्या बात बोल दी। आखिरी दिन मतलब वो मार देगा ना, फिर अहमद मसूद को मार ही देंगे, मार देंगे या फिर जेल में बंद कर देंगे या कुछ और हो सकता है। लेकिन यही बोला है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। जो बाइडन को और बाकी देशों को इनसे सीखना चाहिए। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि भाई तालिबान अलकायदा के साथ उसने हाथ मिला लिया है और अफगानिस्तान में अलकायदा का भी अब प्रभुत्व हमको देखने को मिल रहा है। अलकायदा ने तालिबान को अभी बधाई भी दी थी और बोला था कि कश्मीर भी हमारी लिस्ट में है, हम जिहाद कश्मीर में भी लेके जाएंगे। तो अलकायदा मिलिटेंट्स तालिबान में हैं और पंजशीर को अटैक कर रही हैं। अल अरेबिया टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट किया। अच्छा, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ने दोनों ने ही बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अलकायदा है। अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तानी, ये तीनों ही मिलके नॉर्दर्न अलायंस पे अटैक कर रहे हैं और बाकी छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप भी हैं। तालिबान ने क्या किया, तालिबान सीधे नहीं गया, इसने ओल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। पुराने जमाने की जो स्ट्रैटेजी होती थी ना, कि क्या होता था कि घेर लिया जाता था, पूरे एरिया को घेर लिया जाता था और सप्लाई काट दी जाती थी। तो अभी सप्लाई काट दी गई है। तालिबान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, तालिबान ने पहले ब्लॉक किया हुआ है कि ये लोग सरेंडर कर दें, क्योंकि भाई खून तो तालिबान का भी बहेगा ना, इनकी भी गजब की कैजुअलिटीज हुई हैं। तालिबान के लोग भी बहुत, ये जो आतंकी है ना, बहुत मरे हैं तालिबान के भी। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस ने नाको चने चबवा दिए। तो तालिबान ने ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज रोक दिए कि भाई दवाई खाना नहीं आएगा। तो अब यही है कि जो इनोसेंट लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तालिबान पकड़ रहा है और जो माउंटेन में माइन फील्ड्स हैं वहां पे उनको चला रहा है। अब यही है दोस्तों, ये लड़ाई कब तक चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-2 हफ्ते में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस का काम खत्म हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यही सच है, क्योंकि तालिबान इस समय काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को कोई सपोर्ट नहीं है। कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है। लेकिन यही है कि अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि हाँ, तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन फिलहाल अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस इसको डिनाई कर रहा है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।